अभी जोरदार तालियां रविंद्र पांडे जी माइक। कद काठी में लंबे चौड़े लगते हो, चुस्ती फुर्ती में भी एकदम घोड़े लगते हो, और हल्दी चंदन वाली जब तुम क्रीम लगाते हो तो सच कहता हूं एकदम तुम ब्रेड पकौड़े लगते हो। जोरदार ताली थोड़ा सा बजा दो, थोड़ा हल्का सा बजा दो। इतना ही बहुत है, 67 लोगों ने बजाई है ताली। इतनी ताली बजा दोगे तो कुछ शायर पीछे बैठे बैठे फांसी लगा देंगे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बरसों से सुन रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में कुछ पुलिस वाले भी सुन रहे हैं। आज तक हमारे यहाँ तो कोई किसी की सुनते नहीं, आप सुन रहे हैं तो मुझे थोड़ा भरोसा है, और ये अगल बगल आप लोग बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी जब हम लोग आए तो माइक से बहुत अनाउंसमेंट हो रही थी कि यहाँ पर दूर दूर से कभी आए हैं, दूर दराज से कभी आ रहे हैं, दूर दराज से कभी आ रहे हैं। हम कहे दूर से तो हम आ रहे हैं, दराज से कौन आ रहा है? भाई जो अनाउंसमेंट करो क्लियर रहे, आदमी डाउट में हो जाता है कि दूर दराज से आ रहे हैं। हम बैठे, हमने तारिक भाई से कहा कि यार दूर से तो हम भी आ रहे हैं, और इतने दूर से आ रहे हैं कि हम रास्ते में 2 बार दाढ़ी बनवाए, लेकिन दराज से कौन आ रहा है? लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी शानदार, सबका बड़ा स्वागत हुआ, सबका सम्मान हुआ। लेकिन जिनकी वजह से ये इतना सुंदर मुशायरा हो रहा है, आपके लिए एक कविता रखना चाहता हूँ, 2-3 लाइनें। जितनी देर आप, वो एक शोले फिल्म का डायलॉग था कि जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक, है ना, और नहीं तो फिर बसंती, बस वही वाला हाल हो जाएगा। अच्छा पहले क्या बोल दूं? अच्छा और नजदीक बोलूं? नहीं, हमारा क्या है, हम तो इसको मुंह में डाल लेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है, वो एक पीछे से बैठा है, वो करंट छोड़ देगा, बस काम खत्म हो जाएगा। स्वागत है श्रीमान आपका, सादर यहाँ पधारे। आप लोग आए हैं, ये दूर दूर से जितने भी लोग आए हैं, इनका कोई महत्व नहीं है अगर आप नहीं आए होते। और अगर आप आए हैं और इतने जिंदा दिली से सुन रहे हैं, तभी ये देश के बड़े बड़े शायर हैं, नहीं तो ऐसे चले जाएंगे जैसे 10 रुपए में सब सामान। अभी मेले में एक अनाउंसमेंट कर रहा था, 10 रुपए में सब ले जाओ। हम उसी की दुकान पर खड़े थे। अच्छा, हम खड़े थे तो थोड़ा सामान की तरफ देख रहे थे, एक आदमी आया और कहा 10 रुपए में सब ले जाओ, हमारी तरफ देखने लगा। हम कह नहीं, हम सामान नहीं है, 10 रुपए में हमका भी लिए जाओ। कि स्वागत है श्रीमान आपका, सादर यहाँ पधारे, और आपके स्वागत बंदन में नतमस्तक है हम सारे। संयोजक तारिक साहब को लख लख बार बधाई, संयोजक तारिक साहब को लख लख बार बधाई। सालाना उर्स के इस मौके पर कविता साझ सजाई, बजाओ हिल मिल ताली। बहुत अच्छे, अरे वाह वाह वाह, क्या अच्छा है भाई, जिंदाबाद है कविता होने वाली। दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और मुझे दूसरी बार हमारे निजामत कर रहे जमील भाई का साथ मिला है, मैं धन्य हो गया। इतना खूबसूरत शायर मिल जाए ना तो मन करता है बस देखता ही रह जाऊं, कुछ बोले ना बोले। बहुत सारे देश के, किसी भी देश के बड़े बड़े मुशायरों में अगर जमील भाई बैठे हैं तो इसका मतलब है वो कामयाब मुशायरा होने वाला है, वो देश में पहचाना जाने वाला मुशायरा है। एक बार जोरदार निजामत कर रहे हैं हमारे जमील भाई साहब। ये केवल आज ये 10-20 लोग ही इनको जानने वाले, क्या पीछे वाले नहीं जानते? अरे भाई ये देश के बड़े शायरों में आते हैं,
और ये अगर बैठे हैं तो इसका मतलब है कि हम सब लोग, वो क्या कहते नहीं, हम लोग तो छोटी छोटी प्लेट हैं शायरों की, पूरा डेग लिए बैठे। तो स्वागत है श्रीमान आपका सादर यहाँ पधारे, वाह वाह। और आपके स्वागत बंदन में नतमस्तक है हम सारे। संयोजक तारिक साहब को लख लख बार बधाई, सालाना उर्स के इस मौके पर कविता सांझ सजाई। बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। दूर दूर से कवि आए हैं अपने गीत सुनाने, दूर दूर से शायर आए अपने शेर सुनाने। शाम आज की याद रहेगी माने आना माने, शाम आज की याद रहेगी माने आना माने। करतल ध्वनि से स्वागत करना जब भी कभी कोई आए, करतल ध्वनि से स्वागत करना जब कोई शायर आए। और ताली खूब बजाना चाहे, समझ में आए न आए बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। क्या कहना भाई, वाह वाह बजाओ। और ये तालियां इसलिए बजाइए, इतना शानदार मुशायरा हो रहा है। मैं भी कहा कि हाथ से व्यंग्य के कभी देखो, मैं तो प्रेम मोहब्बत की बात है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि आप अपनी मोहब्बतें हमारे हवाले करिए। हम कहे इसी बात के लिए मोहब्बत पर इतना खर्चा किया है कि तुम्हारे हवाले कर दें? मोहब्बत जिसकी है वो अपने हवाले रखो, हमें केवल ताली वाली दे दो। भाई वाह वाह। भाई ये गजब बात हो जाती तारी से भाई। जो भी शायर आता है कहता कि अपनी मोहब्बतें हमारे हवाले करो। अगले ने कितना रिचार्ज किया उससे पूछो। क्या कहना मोहब्बत देखो, एक अभी सियासत की बात अभी भाई साहब कह रहे थे, क्या सियासत होती है। एक व्यंग सुनिएगा जमील भाई, एकदम नया शेर है। आता हो। भारत देश है आपन, पक्का है, भारत देश है आपन। भाई साहब आओ नोचा जाए। गोंडा से आया हूं, तमीज की बात हमसे उम्मीद ही न करो, हम तो पूरे देश में सबसे पीछे वाले नंबर पर आते हैं। भारत देश है आपन आओ नोचा जाए, और पहले आपन पेट भरो फिर सोचा जाए। पहले आपन पेट भरो फिर सोचा। सियासत क्या करती है, हमारे कुछ नेता क्या करते हैं, मैं बस वही व्यंग देता हूं। मैं यहाँ की बात नहीं करता, मैं अपने उधर की बात करता हूं। हमें मुझे वापस जाना भी है कि भारत देश है आपन आओ नोचा जाए, और पहले आपन पेट भरो फिर सोचा जाए। और पहले जन तक चमड़ी विध से खींच लियो, पहले जन तक चमड़ी विध से खींच लियो। फिर नवायंग उछाल के आंसू पोछा जाए, फिर नवायंग उछाल के आंसू पोछा जाए। भारत देश आपन आओ नोचा जाए, ये स्थिति चल रही है। लेकिन अभी पिछले दिनों प्यार मोहब्बत की भी बातें उस पर आऊंगा, लेकिन नई कुछ घटनाएं जो इस समय हुई हैं मैं उस पर आता हूं। तैयार होइएगा, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो लोग टीटी नहीं करेंगे मास्टर साहब उनको निकाल दिया जाएगा। यह है ना, तो जुड़ जाना। बस 4 पंक्तियां देता हूं, जो मीडिया वाले हैं वही सावधान हो जाए, बहुत नया मसाला है। टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो, तालियां उठेगी। टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो हो, टीटी पास करो। तालियां नहीं उठ रही है भाई। टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो हो, टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो। और जो फेल होई हो तो होई हो सस्पेंड,
जो फेल होई हो तो होई हो सस्पेंड, होए जिंदगी ई जंड, जेब होई जाए ठंड, टूट जाए घमंड, टीटी पास करो हो टीटी पास करो, गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो हो टीटी। ये स्थिति है। लेकिन अभी जब बात मोहब्बत की हो रही थी, देखो मोहब्बत मैं नहीं करता, और कभी कभी एक बाबा जी हमें मिले, कहने लगे यार तुम कविता करते हो, बाबा की शरण में चले जाओ, कुछ कल्याण हो जाएगा। हम बाबा की शरण में चले गए, वो पुलिस की शरण में चला गया। तब मैंने कहा कि बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। अब कान खड़े करना नौजवानों, कि बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में काका जी हैं, उनकी आंखें कमजोर थी, कहने लगे यार आंखों का ऑपरेशन कराना है। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे कम दिखाई देता है। रात का समय था, हमने कहा आसमान की तरफ देखो। कहे देखा। हमने कहा क्या दिखाई दिया? कहे चांद। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या चांद के उस पार देखना चाहते हो? कहां तक देखोगे? नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और पंक्तियां सही लगे तो पीछे जो खड़े हैं उनका भी साथ मिले कि नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। यहाँ तालियां नहीं बजनी थी, असली तालियां तो यहाँ थी कि यहाँ तो नौजवानों को पड़े रोटी के लाले हैं। और रंगा के मूछ दादाजी पूरा मोहल्ला संभाले हैं। रंगा के मूछ दादाजी। मोहब्बत देखो ऐसे ही होती है, लेकिन मैं नहीं करता मोहब्बत। क्या ये पानी नहीं पी रहा हूं, ये आपको वहम है कि पानी है। नहीं रविंद्र जी, वहम नहीं, ये बरेली की सामाई ने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया तो आप क्या चीज है? नहीं देखो, रात के 12 बजे जब बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग मर्दाना कमजोरियों की दवाइयां बेचने लग जाते हैं, ऐसे में कविता पढ़ने के लिए मुझे उठाया है, तो जाहिर सी बात है पानी तो पीना ही पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ, मैं फिर से जोड़ता हूँ। मोहब्बत इसलिए नहीं करता कि जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई, जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई। जमील भाई पूरे देश में जाते हैं। आज एक बार इनके चक्कर में इन्होंने कहा चलो रवींद्र भाई तुमको भी मुशायरे में ले चलते हैं। एक बार 4 साल के लिए इन्होंने इकट्ठे मुशायरा हमारा बुक कर दिया। अच्छा 4 साल तक मुशायरे में, बाद में लौट कर घर में देखा 2.5 साल का लड़का घूम रहा है। हम कह रहे ये कैसे हो गया? अच्छा 4 साल के बाद लौटे थे, घर में देखा 2.5। हमने अपनी पत्नी से कहा बताओ। अच्छा 4 साल तक जो कविताएं पढ़ी थी उसी मूड में आए, और उसके बाद हमने अपनी पत्नी से कहा ये क्या हुआ? ऐसे नहीं यार, ताली वाली बजाओ, लगे कि आप सुन रहे हैं। क्या कहना है? जो भाई 4 साल तक जो कविता पढ़ेगा वो ऐसे करेगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? पत्नी ने ही उसी अंदाज में जवाब दिया, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सहरा चलते। नहीं इसमें क्या कहने वाली बात नहीं, अपनी बेइज्जती हो रही है यार। चलते मैंने अपनी माता जी की तरफ देखा, आपने कहा अरे ये क्या कह रही है? उन्होंने सर नीचे किया और कहा जो कही गई न मुझसे वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है। आगे सुनने के लिए नीला वाला बटन दबाएं। आप क्या सोच रहे हो, यक्के पेमेंट में पूरा मजा लेने वाले हो? क्या कहना भाई? प्यार मोहब्बत की बातें हैं। एक लाइन में अक्सर कहता हूं और आप लोगों के लिए भी जरूरी है कहना, ये मैं प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ता। एक बार बंधे थे, प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए। तमाम लड़के, नए लड़के बंधे रहते हैं। अच्छा छोटे छोटे बच्चे प्यार में इतने पागल रहते हैं, लड़के भी दांव इश्क के अजमाने लगे हैं और टाफी समझ के प्यार चुलबुलाने लगे हैं। ये हाल होती है कि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, बैल जैसे नधे थे
नधे रह गए। उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी, उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी। हम गधे थे गधे के गधे रह गए। वाह ना, ये कविता थोड़ो थी, ये तो चेक करने का तरीका था कि हम ही अकेले थे कि कोई और भी साथ में था। मंचों पर हर पल खुशहाली रखते हैं, जमील भाई सुनिएगा, कि मंचों पर हर पल खुशहाली रखते हैं और होठों पर हर बात निराली रखते हैं, होठों पर हर बात निराली रखते हैं। और वो पत्नी से अक्सर ही पिट जाते हैं, वो पत्नी से अक्सर ही पिट जाते हैं, जो जीवन में बाहर वाली रखते हैं, जो जीवन में बाहर। जिन लोगों ने तालियां बजाई हम समझ गए कि एक मोबाइल में 2 सिम उन्होंने ही लगा रखा है। नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन एक बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग सुनते हैं, एक देश गीत मैंने खूब पढ़ा है और यहां पर भी मेरा मन है। एक दो संदेश अक्सर हमारे पुलिस वाले भाई साहब सड़क पर जब लाइन वो लगाते हैं, चेकिंग लगाते हैं, तो हेलमेट चेक करते हैं और तमाम हमारे नौजवान जो हैं उनको बुरा लगता है कि हेलमेट क्यों चेक कर रहे हैं, ये रोज आ जाते हैं। मैं एक संदेश देता हूँ, क्योंकि मुशायरा सिर्फ जैसे जमील भाई ने कहा कि केवल मुस्कुराहट और केवल मजे का चीज नहीं है, इससे संदेश भी जाना चाहिए। मैं लाइनें देता हूँ कि हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए। आप लोगों के लिए विशेष रूप से आसान कर रहा हूं काम, इसलिए आप भी तालियां बजा सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि आप ताली नहीं बजाते, आप जब बजाते हैं तो फिर हम बजाने लायक नहीं रह जाते। हेलमेट हटा के गाड़ी, हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए, हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए, हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए। और गाड़ी चलाने वाले को पिलाया न कीजिए, गाड़ी चलाने वाले को पिलाया न कीजिए। होगी अगर जो चूक तो रोएंगे उम्र भर, होगी अगर जो चूक तो रोएंगे उम्र भर। नजरें इधर उधर भी, ज्यादातर एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। एक हाथ में फाइल, दूसरे में मोबाइल, ध्यान रहा मत वाली में गाड़ी गिर गए नाली में, जब दोनों टंगरी गए झूल तब सब सीखी गई भूल। कि हेलमेट हटा के गाड़ी, होगी अगर जो चूक तो रोएंगे उम्र भर। नजरें इधर उधर भी चलाया न कीजिए, और हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।